करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साइबेरिया में बोइंग 777-39L की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान के इंजन में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग। लंदन से चीन जा रहे विमान में सवार थे 311 यात्री। ब्रिटिश विमान को लेकर हाई अलर्ट पर रूसी एयरपोर्ट। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन से उड़े विमान की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग। ये देखिए, साइबेरिया में बोइंग 777-39L की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान के इंजन में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। लंदन से चीन जा रहे विमान में सवार थे, फर्स्ट शॉट TV9 दिखाइए जरा। सवार थे 311 यात्री। ये देखिए, लोकेशन में लिखिए जरा। ब्रिटेन के विमान की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग। ब्रिटिश विमान को लेकर हाई अलर्ट पर रूसी एयरपोर्ट। 311 यात्री इसमें सवार हैं। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी के साथ अब आपके सामने ये देखिए, रूस चीन तैयार, नेटो से वार। मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस के यारोस्लावल में भीषण विस्फोट। ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। पहले भीषण विस्फोट होता है, फिर भीषण आग लगी। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। ये देखिए जरा। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेक करिए। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का घातक ड्रोन अटैक। विजय सीधे कैंप 4 पर आइए। ये देखिए जरा, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का घातक ड्रोन अटैक। रूसी ईंधन लदे ट्रकों को तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन TV9। ओ बड़ा खतरनाक शॉट है। ये देखिए जरा, ट्रैक पर अभी भी खड़ी है क्षतिग्रस्त ट्रेनें। ये देखिए, रूसी सेना ट्रैक रिपेयर करने में जुटी। ये देखिए, ज़ेपोरिजिया में बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये बहुत हैरान करने वाली खबर आ रही है। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। विजय शॉट को बार बार प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच। विजय जैसे हमारे दूसरे मेहमान आ जाए मुझे बताइएगा। बख्शी सर, एग्जैक्टली टारगेट किया जा रहा है फ्यूल स्टेशंस को, एनर्जी रिसोर्सेस को, और अब जो फ्यूल ले जाने वाली ट्रेन है उसको टारगेट कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या पुतिन इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? टू टाइट अ फ्रेम, लूज करिए इसको। नहीं, निशांत, मैं कहना चाहूंगा कि पुतिन इज ऑन एन ऑल आउट ऑफेंसिव। हर रोज रूसी फौजें ग्राउंड पर बढ़त हासिल कर रही हैं। प्रेकोवस्क में, स्लोवियांस्क में वो आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। उनके पास पहले 60% था डोनेत्स्क का, फिर 70% हुआ और अब 80% उन्होंने ले लिया। हाँ, यूक्रेन इक्के दुक्के इस टाइप के जो है ड्रोन अटैक्स करता रहेगा। ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हैं, लगता है कि फतेह कर रहा है यूक्रेन। वेल, आई मीन इट इज लिमिटेड टू ऑप्टिक्स। ग्राउंड वॉर यूक्रेन हार रहा है। यूक्रेन के पास मैन पावर की भारी किल्लत है। बड़ी सारी डिफेंस लाइंस बनी हुई हैं जिनको मैन करने के लिए सिपाही नहीं हैं। बूढ़े और टीनेजर्स वो ला के फ्रंट लाइन पे झोंक रहा है। अपनी ये दादागिरी दिखाने के लिए दुनिया के सामने, यूरोप के सामने ज़ेलेंस्की अपने लोगों को मरवा रहे हैं और ये वो करना चाहते हैं। ही कैन कीप डूइंग इट, ही कैन कीप फाइटिंग टिल द लास्ट यूक्रेनियन। ही कैन कीप फाइटिंग टिल द लास्ट यूक्रेनियन। वो भी समय ज्यादा दूर नहीं है जबकि आखिरी यूक्रेनियन ये आपने बड़ी बात की है दैट ही कैन स्टे कीप फाइटिंग टिल द लास्ट यूक्रेनियन। ये शॉट आप देख रहे हैं मेरे और बख्शी जी के बीच में, ध्यान से देखें किस तरीके से रेलवे ट्रैक पर जो फ्यूल से भरे हुए यहां पर ट्रेन है
उसको उड़ा दिया है यूक्रेन ने, और ये लगातार हो रहा है। नेटो से जंग की तैयारी में रूस और बेलारूस, बहुत बड़ी खबर देख करिए। नेटो बॉर्डर के नजदीक बहुत बड़ा सैन्य मूवमेंट, ये देखिए बेलारूस में जुटे 30,000 सैनिक, बड़ी खबर। बेलारूस में ड्रिल में शामिल होंगे 8,000 जवान, बड़ी खबर। लिथुआनिया की सुरक्षा एजेंसी का दावा, ड्रिल को लेकर अलर्ट पर यूक्रेन और नेटो देश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है, सीधा ये नेटो देशों के करीब रूस की जंगी तैयारी आपको दिखा रहा हूं। बाल्टिक देशों के पास 30,000 सैनिकों के मूवमेंट से बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लिथुआनिया की सुरक्षा एजेंसी का दावा है रूस बेलारूस ड्रिल में शामिल होंगे 30,000 सैनिक। बेलारूस में कुल 8,000 सैनिक जुटेंगे। विजय, यहां पर बगल में मैं चाहूंगा अगली ब्रेकिंग तुरंत फ्लैश करिए। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। रूस ने चीन के पास तैनात किया स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। लाइन लिखिए इसमें जरा, रूस ने चीन के पास तैनात किया 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। रूस ने अपनी फ्रंटलाइन यूनिट में Su-57 को तैनात कर दिया है। चीन के पास रूस के द्योजमी एयरबेस पर तैनाती की गई है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। चीन के पास अमेरिकी F-35 की तैनाती का यह जवाब है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के पास जरा फ्लोर पर पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अमेरिका को रूस की चेतावनी, रूस ने अपना सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 चीन के पास तैनात कर दिया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए तैनात कर दिया है। Su-57 को रूस ने अपनी फ्रंटलाइन यूनिट में तैनात कर दिया, ये जानकारी आ रही है। चीन के पास मौजूद ज़्योमिगी एयरबेस पर यह तैनाती की गई है, और जहां रूस ने Su-57 तैनात किया है वो एयरबेस अमेरिका के सहयोगी जापान के भी करीब है। अमेरिका के चीन के पास F-35 फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस और चीन की नेटो को चुनौती, ब्रेक करिए। पैसिफिक सागर में रूस और चीन की सेना का मूवमेंट नेटो के लीडर्स के साथ, ये देखिए पीछे नेटो के लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ ये खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ज्यादा पुल आउट करने की जरूरत नहीं। ये देखिए एशिया पैसिफिक रीजन में रूस और चीन की जॉइंट पेट्रोलिंग, ब्रेकिंग और शॉट। 6,000 मील तक रूस और चीन की नौसेना एक्टिव है। इसके फर्स्ट लेटेस्ट शॉट से दिखाइए जरा, फर्स्ट और TV9, ये देखिए 40-60 ये होगा, ये लेटेस्ट शॉट्स हैं यहां पर, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। चीन ने के पास अमेरिका ने तैनात किए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, ये पहले वाली खबर है, उसका कंटिन्यूटी है। चीन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तैनाती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया का US को साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दबदबा बढ़ाने की कोशिश। चीन के सैन्य खतरे को रोकने के लिए कदम है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। जिनपिंग और पुतिन की बैठक से पहले ट्रंप की चेतावनी, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। चीन को तबाह कर सकता है अमेरिका, ट्रंप ने कहा मेरे पास ऐसे कई कार्ड्स हैं जिनसे चीन बर्बाद हो जाएगा। ब्रेकिंग और बाइट, आमिर साहब। वो चिंताजनक बात यह है कि सर, चाहे वो अलास्का समिट हो या कोई भी बैठक हो, चीजें कोल्ड वॉर की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, कोल्ड वॉर से ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उससे पहले अचल सर, थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू, यू सेव्ड द डे फॉर अस। आप लास्ट मोमेंट में हमारे साथ जुड़ गए, आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। प्लीज गो अहेड सर। जी निशांत, देखिए अगर यहाँ से जो कन्फ्रंटेशन है अल्टीमेटली वेस्ट वर्सेस रेस्ट होगा तो पोलराइजेशन बिल्कुल सामने है। पोलराइजेशन में रशिया और चाइना आपको एक तरफ खड़े हुए दिखाई देंगे, नॉर्थ कोरिया उनके साथ रहेगा और किसी हद तक ईरान भी उनके साथ रहेगा। ये मेजर पावर्स रहेंगे और ये वेस्ट वर्सेस रेस्ट की लड़ाई की बात करता हूँ। तो ये सारी इवेंचुअलिटीज को ध्यान में रखकर ये जो तैयारियां या ये जो मैसेजिंग हो रही है वो हो रही है।
आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को चाइना को धमकी देने की क्या जरूरत है, इसका औचित्य मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि पिछले यही महीने से कोई भी ऐसा फ्रंट नहीं है, बारिंग इजराइल ईरान को जो उन्होंने टेम्परेरी अभी सीजफायर करा लिया, जहां डोनाल्ड ट्रंप कह सके इन दावे के साथ कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल सटीक बैठ रही है। चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो सैंक्शंस की बात कर लें, चाहे वो रशिया को अपने साथ में लाकर, लेकिन यूक्रेन को मनवाने की उनकी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो रही है। वेस्ट भी अभी रेजिस्ट कर रहा है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का कोई रेजोल्यूशन सामने नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में ये इस तरह की धमकियां देना, डिप्लॉयमेंट्स करना, ये सब सिर्फ कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ाने की बात हो रही है। और ये उनकी जो अपनी स्टेटेड पॉलिसी है कि मैं पीस मेकर हूं, मैं विश्व में शांति दूत बन के आया हूं और मेरे होते हुए कोई लड़ाई नहीं हुई, ना होने दूंगा, ये सबको सर आपका ऑडियो लिंक कुछ टूट रहा है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। परमाणु हथियार बनाना बंद करे चीन और रूस, ब्रेक करिए जरा, डीन्यूक्लियराइजेशन की ओर बढ़े चीन और रूस। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की परमाणु हथियारों को लेकर रूस और चीन को चेतावनी, परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा है परमाणु हथियारों को रोक नहीं होगा। ट्रंप ने कहा है, सीधे इसके पर्दा ग्राफिक्स पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए जिसमें ट्रंप का बाइट है। विजय आइए जरा तेजी से, ये देखिए परमाणु हथियारों पर ट्रंप की वार्निंग। क्या कहा है ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन को परमाणु निरस्त्रीकरण की चेतावनी दे दी है। ये देखिए, चाहता हूं कि चीन और रूस परमाणु हथियार बनाना बंद करें। हम परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं होने दे सकते, हमें परमाणु हथियारों को रोकना होगा। उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। पुतिन के साथ परमाणु सीमाओं पर पहले ही चर्चा हुई है। परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत में चीन भी शामिल हो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, किसी भी युद्ध में आत्मसमर्पण नहीं बरतेगा ईरान, ब्रेक करिए। ईरान की संसद के अध्यक्ष बकर कलीबाफ की वार्निंग, ईरान ने दुश्मन के खिलाफ तैयार की विध्वंसक रणनीति, यह होनी चाहिए पहली लाइन। जंग हुई तो अब ईरान अपने हमले का बढ़ाएगा दायरा, यह होनी चाहिए दूसरी लाइन। भविष्य की लड़ाई राजनीति आर्थिक मोर्चे तक फैलेगी, ईरान ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान की विनाशक वार्निंग, अब होने वाले किसी भी युद्ध में आत्मसंयम नहीं बरतेगा ईरान। बड़ी खबर, ये देखिए पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिए विजय। अब जंग हुई तो ईरान के मिसाइल हमलों का दायरा बढ़ जाएगा। भविष्य की लड़ाई राजनीतिक आर्थिक मोर्चे तक फैलेगी। ईरान की संसद के अध्यक्ष बकर कलीबाफ की इजराइल को वार्निंग, ईरान ने दुश्मन के खिलाफ तैयार की है विध्वंसक रणनीति। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। यूरोपीय वार्ता से पहले ईरान की पुतिन से बातचीत, ब्रेक करिए। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेजेश्किन की पुतिन से बातचीत हुई है। ईरान, रूस ने ईरान के संवर्धन अधिकार का किया समर्थन। ईरान को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में ने नए प्रतिबंध की दी धमकी। ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं स्टिल के साथ, सीधे आइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला कैम वन से, यह देखिए जरा। अमेरिका ने इराक में 2 बेस से अचानक हटाए अपने सैनिक, ब्रेकिंग और स्टिल्स। आइन अल असद सीधा आइए इसके फ्लोर पर। अमेरिकी सैनिकों की इराक से शिफ्टिंग, यह बड़ी खबर। अमेरिका ने आइन अल असद और विक्टोरिया बेस से फोर्सेस हटा लिए, यह बड़ी खबर आ रही है। हटाइए इसको यहां पर जरा, मैं जाऊंगा विजय। पहली जो 2 खबरें हमने ली हैं, ईरान की धमकी और पुतिन वाली खबर, और सीधे चलिए इन दोनों खबरों के साथ बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये जो हालात है ये पूरा का पूरा एक टाई अप दिखाई दे रहा है। और विजय, जो रशिया और चाइना नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, बल्कि जो रशिया ने Su-57 डिप्लॉय किए चाइना के पास, वो खबर निकालिए। इन दोनों खबरों के साथ तीनों खबरें दिखाएंगे। सीधे चलूंगा मैं बख्शी सर के पास। बख्शी सर, द लाइंस आर स्ट्रार्कली डाउन, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ईरान, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, बाकी सब एक तरफ, और इनकी पास जो फायर पावर है वो फायर पावर परेशान करने वाली है। सर, क्या हम वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, बेशक जो है समीकरण बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, हर दिन ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका और वेस्ट की चाल थी
कि रशिया यूक्रेन में हावी हो रहा है, इसलिए सीज फायर करा दिया जाए, उसका मोमेंटम तोड़ दिया जाए, यूक्रेन को ब्रीदर दे दिया जाए। वो पुतिन बिल्कुल नहीं माने हैं। वो जानते हैं इस वक्त एडवांटेज उनके पास है। 1,60,000 फ्रेश फौजें उन्होंने लड़ाई में झोंकी हैं, तो वो कोई बेमायने है उनके लिए सीज फायर करना। उन्होंने कहा बात करनी है तो प्रॉपर पीस डील करिए जो कि बुनियादी मसलों को टच करेगी। ठीक है, सारा यूरोप पहुंच गया वॉशिंगटन में और ज़ेलेंस्की साहब बोलने लगे कि मैं तो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ना चाहता हूं, मराना हूं। तो मरवाइए साहब, आपकी इट्स योर विश। कौन रोक सकता है आपको हाराकीरी से या सुसाइड से। और इसके चलते चीन के साथ भी टेंशन जो है बढ़ रही है। वो उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। F-35 डिप्लॉयमेंट वहाँ की है। जवाब में रशिया ने Su-57 अपने 5th जनरेशन फाइटर्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। ये जो क्रिक है, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये बहुत आक्रामक तेवर दिखा रहा है जी। वो बता रहा है कि हम आपकी गीदड़ भभकियों से डरते नहीं। Understood. आपको जैसे को तैसा मिलेगा। बख्शी सर, ईंट लेकिन का मेरे पास जवाब एक और पत्थर से मिलेगा। एक और वॉर फ्रंट मेरे सामने आ रहा है और वो सीधे आइए कैंप 4 पर एक बार जरा। सीधे बड़ी खबर है, ऑस्ट्रेलिया और ईरान में तनाव तेजी से हो गया है। ब्रेक करिए। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत को देश से निकाला। राजदूत के साथ 3 ईरानी अधिकारियों को भी निकाला है। राजदूत और 3 अधिकारियों को 7 दिन में छोड़ना होगा देश। मेलबर्न, सिडनी में इजराइल के लोगों पर हमले का आरोप। IRGC को टेरर लिस्ट में डालने की ऑस्ट्रेलिया की तैयारी फ्लोर पर आई है, बड़ी खबर। और इसके बाद इसकी एक और ब्रेकिंग आ रही है, ईरान के राजदूत को देश से निकाला गया है। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत और 3 अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है, बड़ी खबर। पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। ईरानी राजदूत और 3 अधिकारियों को 7 दिन में छोड़ना होगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व युद्ध 2 के बाद पहली बार किसी राजदूत को निष्कासित किया गया ऑस्ट्रेलिया से। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए विजय। ऑस्ट्रेलिया के एक्शन का करारा जवाब देगा ईरान। ऑस्ट्रेलिया को उसी की भाषा में मिलेगा जवाब। हर कार्रवाई का कूटनीतिक स्तर पर जवाब देगा ईरान। तेहरान ने ऑस्ट्रेलिया के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका का ज़ेलेंस्की से उठा विश्वास, बहुत बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की का विकल्प ढूंढ रहा है अमेरिका। यूक्रेन के पूर्व सेना प्रमुख वेलेरी जालूजनी से अमेरिका कर रहा है संपर्क। ब्रिटेन में जालूजनी के संपर्क में थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ज़ेलेंस्की के विकल्प को लेकर ब्रिटिश न्यूज एजेंसी द गार्डियन की रिपोर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की के जेडी वेंस के शॉट दिखाइए और जालूजनी के शॉट। ये हैं जालूजनी, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर आपके सामने। और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट सीधा आइए इसके फ्लोर पर। अब बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, अमेरिका का ज़ेलेंस्की से उठा विश्वास। यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर ज़ेलेंस्की का विकल्प ढूंढ रहा है अमेरिका। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, ये देखिए। फरवरी में व्हाइट हाउस में हुए ज़ेलेंस्की विवाद के बाद विकल्प की तलाश जारी है। ज़ेलेंस्की के विकल्प के तौर पर यूक्रेन के पूर्व सेना प्रमुख जालूजनी को देख रहा है अमेरिका। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार वेलेरी जालूजनी के संपर्क साधने की कोशिश में। लंदन में जालूजनी से फोन पर बात करने की कोशिश की गई, बड़ी खबर। जालूजनी ने जेडी वेंस से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। मैं चाहूंगा, हाँ एग्जैक्टली, ये देखिए सीधे टिकट पे खबर दिखाइए। जोड़ों का दर्द हम लोगों ने देख लिया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। सूमी में 500 एरियल बॉम्ब बरसाया गया, ये देखिए विजुअल्स। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स वोस्टॉक टारगेट किया गया। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सूमी लोकेशन, ये देखिए, सूमी लोकेशन होनी चाहिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। सूमी में रूस का बहुत बड़ा हमला, रिहायशी और गैर रिहायशी इमारतें तबाह कर दी गई। ये देखिए विजुअल्स, देखिए जरा। हमले में तबाह इमारतें से उठा धुएं का गुबार। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए।
शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ये आपके सामने दोनों विजुअल दिखा रहा हूं। सूमी में जो अटैक हुआ है, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर सीधे आई है डोनेट्स्क के यूक्रेन के सबसे बड़े बेस में भीषण तबाही। ये देखिए जरा, फैब 250 बम से 5 फैब 250 बम से रूस ने किया ताबड़तोड़ हमले। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये यूक्रेन का बहुत बड़ा बेस है डोनेट्स्क में। इस बेस पे मैं चाहूंगा विजय ये ब्रेकिंग और शॉट यहां पर दिखाइए। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यूक्रेन का डोनेट्स्क में एक ऐसा बेस जिसमें 10 साल से रूस लगातार हमले कर रहा है। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की जनता के दबाव में पुतिन नहीं रोकेंगे युद्ध। ब्रेक करिए विजय। मैं चाहूंगा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट पीछे चल सकता है तो चलाते रहिए। यहां पर यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होने देना चाहते हैं रूस के लोग। रिपोर्ट आ रही है, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। विजय अगर पीछे ब्रेकिंग और शॉट चल जाए तो दिखाइए जरा। मिडिल क्लास रूस के नागरिकों को युद्ध से हो रहा है फायदा, यह रिपोर्ट आ रही है। युद्ध से श्रमिकों और सैन्य परिवारों के वेतन में बढ़त। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। विजय दिख पाएगा क्या नीचे पीछे? ये देखिए, बहुत, ये देखिए आ गया फाइनली। इंतजार था हमें। ये देखिए, और शॉट गलत चल गया बट नेवरदलेस इट्स ओके। ये देखिए, इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए फ्लोर पर, सीधा आइए फ्लोर पर। यह आपके सामने जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर ग्राफिक्स। पुतिन नहीं रोकेंगे युद्ध। रॉन्ग शॉट्स हैं विजय। ये देखिए जरा, पुतिन नहीं रोकेंगे युद्ध। ये देखिए जरा, रूस के मिडिल क्लास लोग युद्ध जारी रखना चाहते हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त के सामने युद्ध की वजह से आम नागरिकों की कमाई 10 गुना बढ़ गई है। सैन्य सेवा के लिए लोगों को मिल रहे हैं $99,000। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में। नेटो से युद्ध की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए जरा। पैसिफिक में रूस का सी टर्मिनेटर, सी मॉन्स्टर इसका नाम है, सी मॉन्स्टर तैनात। करेक्ट करिए उसको। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है एडमिरल एमिल को। यह देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पर $100 बिलियन खर्च कर रहा है रूस। मैं चाहूंगा सी मॉन्स्टर्स को करेक्ट करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ये देखिए जरा। सी मॉन्स्टर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। आइए जरा फैक्ट देखिए। नेटो से जंग की तैयारी। रूस का सबसे आधुनिक मिसाइल फ्रिगेट पैसिफिक में तैनात कर दिया गया है। जो जानकारी आ रही है, ये वीडियो की होना चाहिए था। ये देखिए जरा, हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल से लैस एडमिरल एमिल्को की तैनाती कर दी गई है। ये देखिए, सी मॉन्स्टर के नाम से पैसिफिक फ्लीट का हिस्सा बना है। ये जानकारी है। 1500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होगा ये इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन को जंग जारी रखने के लिए नेटो देगा हथियार। ब्रेक करिए जरा। $50 बिलियन का सैन्य हथियार देगा नेटो देश। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस दे सकते हैं डिफेंस सिस्टम। बड़ी खबर। शांति वार्ता के बीच यूक्रेन को मिलेगी नेटो की मिसाइलें। इटली की न्यूज एजेंसी का नेटो अधिकारियों के हवाले से दावा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। नेटो देगा हथियार, जंग जारी रहेगी। नेटो देश यूक्रेन को $50 बिलियन के हथियार देंगे। बड़ी खबर। फ्रांस, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क हथियार देने को तैयार है। ब्रिटेन, फिनलैंड और स्वीडन से मिल सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। यह जानकारी आ रही है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलें दिए जाने की संभावना है। अगले 4 महीने में और $17 बिलियन के हथियार देने की तैयारी की जा रही है। अब तक $33 बिलियन की सैन्य सहायता दे चुके हैं नेटो देश। बख्शी सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। बख्शी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन एक और बड़ी खबर। सीधा आइए कैंप 4 पर। यूक्रेन में जंग जारी रखने की नेटो की तैयारी। यूक्रेन को माइन हंटर्स दे सकता है इटली। यूक्रेन को एंटी एयर वॉरफेयर देने की तैयारी। बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए भेज सकता है विशेषज्ञ। इटली की सैन्य सहायता पर ला रिपब्लिका का यह दावा है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। यूक्रेन को हथियारों की नॉन स्टॉप डिलीवरी। ब्रेक करिए। जर्मनी से यूक्रेन को मिलेंगे एडवांस मिलिट्री सिस्टम। 9 अरब पाउंड के सैन्य हथियार देगा जर्मनी। जर्मनी के वाइस चांसलर ने कहा यूक्रेन में जमीनी मौजूदगी जरूरी है। इस सब के बीच में ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। यहां पर यह बड़ी खबर है।
ये इसके फ्लोर पर, ये देखिए विजय, ये जो पहले वाला फ्लोर दिखाया उसके साथ ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए अपने दर्शकों को। मैं दिखा रहा हूं जो पहले वाला फ्लोर, और सीधे चलूंगा अचल सर के पास। अचल सर, नेटो पुश कर रहा है पूरे युद्ध को, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कौन रोकेगा यूरोप को और नेटो को? हु विल बेल द कैट? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो अमेरिका का है, जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिक परसेप्शन बन रही है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो पीस डील है वो हो जाए, किसी भी कीमत पे हो जाए। और प्राइमा फेसी जो डील की कंडीशन सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें यूक्रेन को काफ़ी कंसेशंस देने की ज़रूरत पड़ेगी, टेरिटरीज को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो युद्ध की वो जो उनकी कोई इलेक्शंस के बारे में बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस समय जो मुझे सबसे बड़ा विलन दिख रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज दिख रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यूरोप के लिए ये जो सिचुएशन ऐसी है कि अगर इसका कोई भी जो सोल्यूशन निकालते वक्त कोई इस तरह का प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाता है जिसके चलते आने वाले समय में यूरोप के लिए खतरा बना रहता है और किसी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस पे यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ता है, तो कल उन्हें रशिया जो है परमानेंटली, और रशिया नहीं दूसरा भी देशों से उन्हें परमानेंटली इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी या प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो यूरोप तो किसी भी हालत में नहीं चाहता कि ऐसा कोई फैसला हो जाए जल्दबाजी में जिसमें यूक्रेन का मतलब यूरोप दे सिनोनिमस है इस वॉर में, उसकी जो कॉन्सेशनल या बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज की उसमें नहीं दिखना चाहिए, ये एक इक्वल किस्म, और जो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ट्रंप तो चाहते हैं कि किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पे हो जाए, चाहे वो पुतिन को ही क्यों ना फेवर। चिकन और एग की सिचुएशन हो गई है पूरी तरीके से। अचल सर, अमेरिका को भारत का करारा जवाब, ब्रेक करिए। जहां से ज्यादा फायदा भारत वहीं से खरीदेगा तेल। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार का ऐलान, अमेरिका का 50% टैरिफ लगाना अनुचित, आपसी हित पर आधारित रूस भारत व्यापार। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए मतलब। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वेस्टर्न मीडिया ने लिखा है स्लैप और ट्रंप फेस, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। आइए जरा, वाह, फ्लोर पर आइए, ये देखिए विजय प्लीज जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। भारत के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, ये देखिए, और स्काई कर दीजिए पीछे, ये एक्स्ट्रा क्रिएटिव ग्राफिक्स है, ये देखिए पीछे स्काई कर दीजिए, ये देखिए जरा। अब आपके सामने जो फैक्ट्स है, विजय पूरे ग्राफिक्स दिखाइए। भारत के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, ब्रेकिंग और शॉट चेंज कर दीजिए। जहां से फायदा होगा भारत वहीं से तेल खरीदेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ग्राफिक्स विजय। भारतीय राजदूत विनय कुमार का अमेरिका को करारा जवाब है। भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ अन्यायपूर्ण है। सुरक्षित और सस्ता ऑयल सप्लाई भारत की ऊर्जा नीति का उद्देश्य है। भारत और रूस के बीच व्यापार आपसी हितों पर आधारित है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। कुछ ही घंटे में भारत पर लागू होगा 25% अतिरिक्त टैरिफ। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ने टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी किया। भारत पर आज रात 50% टैरिफ होगा लागू। रूस से तेल खरीदारी के जवाब में ट्रंप का टैरिफ, पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप का आखिरी दाव। सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ। विजय दोनों ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा, हम स्क्रीन पर दिखाएंगे दोनों ब्रेकिंग। ये देखिए कुछ ही घंटे में भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू हो जाएगा। अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। नए टैरिफ के साथ अब भारत पर कुल 50% टैरिफ प्रभावी होगा। मैं जाऊंगा इस चंक के बाद वेनेजुएला की सचिन सारी खबरें लगा दीजिए। रूस से तेल की भारी खरीदारी के बाद जवाब में लगाया गया 50% टैरिफ। जापान करेगा भारत में मेगा इन्वेस्टमेंट। ब्रेक करिए। भारत जापान के बीच बड़ा समझौता, 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन निवेश की योजना है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लगभग $68 बिलियन की डील है। भारत जापान डील पर अमेरिका की भी नजर। 29 और 30 अगस्त को जापान के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन कैम 1 पर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में चरम पर तनाव। दिखाइए जरा, अमेरिकी युद्धपोत और सबमरीन वेनेजुएला की ओर रवाना। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ने वेनेजुएला की तरफ युद्धपोत भेजे। ये देखें, पिछले हफ्ते भेजे 3 वॉरशिप और 4500 सैनिक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, वेनेजुएला पर बड़े एक्शन की तैयारी में अमेरिका। वेनेजुएला की ओर रवाना अमेरिका के वॉरशिप। वर्जीनिया से एम्फीबियस असॉल्ट शिप का मूवमेंट।